हेलो एवरीवन, मैं हूं जिशान और आप देख रहे हैं जी का रिव्यू। आज हम बात करेंगे कुछ गोल्डन एरा की, जो शायद अभी तक बहुत से लोगों ने मिस कर दिया होगा या एक आम सी सीरीज समझकर छोड़ दिया होगा। सोचो, एक आदमी जो सिर्फ अपनी जिंदगी सुकून से बीवी बच्चों के साथ गुजारना चाहता हो, लेकिन रोम ने उसकी जिंदगी छीन ली। स्पार्टस की मैं बात कर रहा हूं, एक ऐसी कहानी जहां एक गुलाम धीरे धीरे आजादी की आवाज बन जाता है। भाई, बैकग्राउंड जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर थोड़ा सा आइडिया होगा कि कौन कैरेक्टर क्या कर रहा है और स्टोरी क्या है, तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, वरना आप एक दो एपिसोड देख करके छोड़ दोगे। मैं बताने वाला हूँ स्पॉइलर फ्री स्टोरी आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सीरीज 2010 से 2013 तक चली 4 सीजन्स के साथ गॉड्स ऑफ एरिना यानी कि प्रीक्वल ब्लड एंड सैंड, वेजिनेंस, वॉर ऑफ डैम्ड। पहले हीरो एंडी वाइटफील्ड थे, लेकिन कुछ बीमारी की वजह से उन्हें ये रोल छोड़ना पड़ा और लाइन मैकलाइन ने रोल कंटिन्यू किया। सीरीज थोड़ी सी बोल्ड है, अडल्ट सीन्स हैं, वायलेंस है, ब्लड है, इसीलिए मैं फैमिली के साथ देखना रिकमेंड नहीं करूंगा। अब बात करते हैं सीजन 1 की, ब्लड एंड सैंड। तो कहानी स्टार्ट होती है एक ऐसी ट्रेशियन वॉर से, जहां रोम के लिए एक बंदा लड़ रहा होता है, लेकिन उसे धोखा मिलता है। बीवी छीन ली जाती है और वो कुछ नहीं कर पाता और वो ग्लैडिएटर बन जाता है। अरीना में रोज फाइट करता है, जीतना या मरना दोनों पॉसिबल है। पहले 2 से 3 एपिसोड आपको स्लो लग सकते हैं, लेकिन फिर स्टोरी पैक्ड लगती है, यानी कि आप इंटरेस्ट गेन कर लेते हो। फिर कुछ की मोमेंट्स की बात करूं तो ग्लैडिएटर्स के बीच दुश्मनी और दोस्ती, स्पार्टस का राइज एज अ फाइटर, अरीना बैटल्स और क्राउड के रिएक्शंस भाई बहुत ही कमाल के हैं। अब बात करते हैं सीजन 2 की, यानी कि वेजिनेंस। रेबिलियन अरीना से कहानी बाहर आ जाती है और स्पार्टस अब हीरो बन जाता है। यहाँ डिसीजन लेना बहुत ही टफ हो जाता है, यानी किसको बचाया जाए और किसको छोड़ दिया जाए। बैटल्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इमोशनल हो जाती हैं। अगर मैं मूड की बात करूं तो भाई बहुत ही इंटेंस, इमोशनल और थोड़ा सा स्लो लग सकता है। अब बात करते हैं सीजन 3 एंड 4, यानी कि वॉर ऑफ द डैम्ड। रोम अब स्पार्टस को रोकने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जनरल को भेजता है। बैटल्स और ज्यादा इंटेंस और स्ट्रेटेजिक हो जाती हैं, एपिक हो जाती हैं भाई। और अगर फाइनल फाइट की बात करूं तो बहुत ही इमोशनल और कॉम्प्लेक्स दिखाई गई है। एंडिंग परफेक्ट हैप्पी नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग और सेटिस्फाइंग जरूर है। ऑनेस्ट वार्निंग देना चाहूंगा भाई, वॉयलेंस और एडल्ट सीन बहुत ही हैवी हैं और सीरीज बहुत स्लो स्टार्ट होती है, यानी कि 2 से 3 एपिसोड आपको समझने में लगेंगे। अगर आप लाइट या फैमिली कंटेंट चाहते हो तो इसे स्किप कर दो। कब देखना चाहिए? जब तुम्हारा मूड कुछ एक्शन देखने का हो, रात का टाइम हो, माइंड फ्रेश हो। फाइनल वर्डिक्ट की बात करूंगा, अगर तुम्हें इमोशनल, एक्शन और फ्रीडम स्टोरीज देखना पसंद है तो ये एक परफेक्ट वॉच हो सकती है, लेकिन तुम इसे स्किप कर दो अगर तुम्हें वॉयलेंस से प्रॉब्लम है या स्लो एपिसोड टॉलरेट नहीं कर सकते। इसे देखने के बाद एक लेसन तो जरूर मिलता है कि कभी कभी एक आदमी का दर्द पूरी दुनिया की आवाज बन जाता है, और जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता खोने को, तो वो एक हिस्ट्री जरूर बनाता है। थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा, लेकिन जब स्टोरी समझ आने लग जाएगी तो भाई तुम छोड़ने का नाम नहीं लोगे, बल्कि एंड कर कर ही मानोगे। ये रिव्यू था दिल से, बाकी फैसला आपका। मैं हूं जिशान और आप देख रहे थे जी का रिव्यू। इसी तरह के बेहतरीन किस्म के रिव्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।